वेलकम बैक टू ट्रेन विद निक। मैं निखिल और आज का टॉपिक हमारा है लिनक्स नेटवर्किंग बेसिक्स। ठीक है, अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हो और एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो नेटवर्किंग सीखना आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले आज के हम वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा आईपी एड्रेस और इंटरफेस क्या होता है, नेटवर्क स्टेटस कैसे चेक करते हैं, पिंग और ट्रेस रूट को कैसे यूज़ करते हैं, ओपन पोर्ट्स कनेक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, और देन डीएनएस टूल्स लाइक एनएस लुकअप्स क्या होता है, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार अपना ब्राउज़र कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास EC2 नहीं है तो आप कोई भी वर्चुअल बॉक्स में कोई भी लिनक्स इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक EC2 मशीन में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा EC2 कनेक्ट हो गया। तो पहले एक बार सिंपली कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी होता क्या है। अब आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे आप मान लीजिए जैसे आपका घर है, हर घर में एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है या एक नेम प्लेट होती है, तो आईपी एड्रेस भी सेम वैसा ही है। ठीक है, आपके एड्रेस के थ्रू आपको लोग ढूंढते हैं। सेम जैसे अगर आप कोई पार्सल मंगाते हैं, कुछ भी चीज़ आप ऑनलाइन मंगाते हैं, वो डिलीवरी वाला कैसे ढूंढता है आपको ढूंढता है वो एड्रेस के जरूर है कि ये आपने एड्रेस लिखा है तो ये एड्रेस पे यहाँ पे आपका घर है। सेम आईपी एड्रेस ही वैसे ही काम करता है। आईपी एड्रेस के थ्रू आप लोकेशन भी पता लगा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से ये लोकेशन यहाँ पर है, ये इस तरीके से हम डिवाइसेस को ढूंढते हैं। और आईपी एड्रेस को चेक कर, ये आईपी एड्रेस देखने के लिए क्या कमांड को यूज़ करते हैं। तो लेटेस्ट कमांड है अपना आज के आईपी स्पेस बार ए। ठीक है, तो आईपी स्पेस बार ए में आपने देखा एल आया, LO। ठीक है, LO का मतलब है यहाँ पे अपना लोकल होस्ट। सेम यहाँ पे आया ENIXO, तो ये है अपना इथरनेट पोर्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ आते हैं, ये अपना लोकल होस्ट पोर्ट इसने अपना बता दिया कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आईपी एड्रेस देख सकते हैं अपने। ठीक है, देन इसके बाद अपना आता है, अगर आपको अगर ये कमांड आपके वर्क ना करे तो एक पुरानी कमांड जिसको हम लोग यूज़ करते थे, जिसको हम बोलते थे IP config। ठीक है, IP config हम कमांड यूज़ करते थे। ठीक है, अगर IP config में अगर आपको इस तरीके से एरर है, इसका मतलब IP config आपके में इंस्टॉल नहीं है, आपको उसको एक बार इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल की कमांड यहाँ पे आपको दी हुई है, इसे आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ठीक है, और एक बार एंटर करना। ठीक है, तो एंटर करते ही आपके जो टूल्स आपको रिक्वायर होंगे आईपी के लिए, नेटवर्क की जो भी टूल्स आपको रिक्वायर होंगे वो यहाँ पर डाउनलोड हो। फिर उसके बाद आप लोग करो तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी आईपी कॉन्फ़िग्स की, जो कि है अपने, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और विजिबल हो जाए कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें अपनी आप, ये अपना लोकल होस्ट कैरियर सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लोकल होस्ट दिया हुआ है, नेट मास्किंग दी हुई है। ठीक है, सबनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर बाइट्स दी हुई हैं, ओवररन दिया है, कैरियर दिया है, कोलिजन दिया है, सब चीज़ उसने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, इसके बाद आता है हम नेटवर्क में या कनेक्टिविटी को टेस्ट कैसे करेंगे, यार हमारा नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस सब चीज़ को हम टेस्ट कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना था पिंग कमांड। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप पिंग कमांड करो और आप सीधा जिस भी चीज़ को आप टेस्ट करना चाहते हो आप वहाँ पर उस चीज़ की URL डाल दो। सिंपल। अपन एक बार पहले गूगल को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, हम गूगल को पिंग करके ट्राई करें, जो अपने सबसे बेसिक साइट है। तो अपना गूगल GOOGLE.com, हमने google.com ping.google.com लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा रहा है, आप ध्यान से देख रहे हो आपको पिंग्स आ रहे हैं, कितने टाइम में उसने पिंग रिस्पॉन्स किया, सब चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर यहाँ पे आपको अननोन लिखा है तो आपको पिंग भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, हर चीज़ें का फिर पिंग आपको हर थोड़ी देर में रिस्पॉन्स करके आपको बता रहा है, यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स है, इतना बाइट है, पिंग है, हर चीज़ उसने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी कितनी देर में आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते कि नहीं यार मेरे पास तो वो है ही नहीं, कि यार मेरे पास डायरेक्टली URL है ही नहीं किसी का, मेरे पास IP एड्रेस है। ठीक है, तो आप IP एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले हम इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद आपको दबाना है कंट्रोल C दबाती एक्सिट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्लियर की सिंपल। अगर आपके पास URL नहीं है तो आपको यूज़ करना है उसका IP एड्रेस या उसका DNS भी। ठीक है, तो आपको सिंपल सेम कमांड लिखना है पिंग, फिर आपको लिखना है उसका DNS या फिर IP एड्रेस। तो गूगल का पब्लिक DNS सर्वर का मैं यहाँ पे IP एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस है 8.8.8, ठीक है। तो मैंने इसको यूज़ किया, अब देखो बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट उसी फॉर्म में आता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल के डीएनएस के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं पिंग करके किसी भी डोमेन को, कि एक तरीके से आपका नेट चल रहा है या नहीं, आप इस चीज़ से ये चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं। तो इसको एग्जिट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये था कि आप पिंग कैसे करते हैं, आप नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हमने सीख ली, आईपी एड्रेस को हमें कैसे चेक करना है हमने वो देख लिया, ठीक है। अब इस सब के बाद हम आएंगे, ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रेस नेटवर्किंग पाथ्स और ट्रेस रूट निकालो। तो पिंग आपको एक्चुअली बताता है कि आपका डेस्टिनेशन से आपका कनेक्टिविटी कैसी है, पर आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचे कैसे। सिंपल, अपन वही अपना डिलीवरी बॉय का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ का एड्रेस है धौलपुर में, मैं रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा एड्रेस आता है नियर आरएसी, ठीक है। तो एक लैंडमार्क है, तो आरएसी पे आएगा, फिर वहाँ से इस तरफ आएगा, मैंने एड्रेस में दिया हुआ है। तो सेम जब हम आईपी एड्रेस को पिंग करते हैं ना, तो सेम वो उसी तरीके से आता है, पहला लैंडमार्क, दूसरा लैंडमार्क के सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो वो आप कैसे देखो, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ट्रेस रूट की। तो ट्रेस रूट की कमांड्स आपको यूज़ करने के लिए इतना सिंपल, ट्रेस रूट, ट्रेस रूट, ठीक है, ट्रेस रूट, और फिर आपको लिखना है डोमेन नेम, सिंपल google.com, ठीक है। तो ट्रेस रूट google.com हमने लिखा, तो हमने किया एंड। अभी हमारे में इंस्टॉल नहीं, हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको भी, तो ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं दोनों कमांड्स को। सेम वही इंस्टॉल करने के लिए कॉपी एंड डायरेक्ट पेस्ट, एंटर। तो हमारे ये सब चीज़ इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। तो हमने ये इंस्टॉल कर लिया। अब इसको क्लियर कर लेते हैं फर्स्ट स्क्रीन को, क्लियर, ये नहीं या प्लेस गूगल पे, ठीक है। हमने गूगल को पिंग किया। अब वो कितने हॉप्स लेगा, यानी कितनी बार उसमें अलग अलग राउटर्स के थ्रू हमें मिल रहा है, वो सब चीज़ आपको डिटेल में यहाँ पर पता करते हैं कि उसने कितने हॉप किए या कितने हॉप के बाद उसको मिला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे आप, यहाँ डिफरेंट आईपी एड्रेस आ रहे हैं, कितने हॉप्स उसने कर दिए, ये आपको बता रहा है कि इतने 3 स्टार, मतलब 3 कर दिए, इसके बाद इतने करे, टोटल उसने अभी 10 कर दिए हैं, यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारे 10 से 11 अभी तक हो चुके हैं। इस तरीके से वो पूरा रूट आपको बताएगा आपके आईपी एड्रेस से और गूगल के आईपी एड्रेस तक, ठीक है। तो इसको एग्जिट करते हैं हम लोग, तो इसको भी कंट्रोल सी से ही एग्जिट करना है। देन इसके बाद आता है अपना पोर्ट्स कनेक्शन, ठीक है। तो अब आपको देखना है कौन सा पोर्ट एक्टिव है और कौन सी सर्विस पर वो लिसन कर रहा है। हमें अगर ये चीज़ चेक करनी है अपने नेटवर्क में, तो आपको सिंपल यूज़ करना है आपको नेट सेट कमांड। तो नेट सेट कमांड आपको सारे डिटेल्स बता देगा इस बारे में कि क्या क्या चीज़ कनेक्टेड है, किस किस पोर्ट्स पर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको लिखना है नेट स्टेट्स, नेटवर्क स्टेटस एक तरीके से, ठीक है, हाइफन TULN, ठीक है। तो TULN का मतलब क्या है, T फॉर TCP, मतलब TCP IPs के थ्रू कौन कौन से कनेक्टेड है, UDPs से कौन कौन से कनेक्टेड है, L फॉर लिसनिंग, ठीक है, और N अपना होता है पोर्ट या आईपी एड्रेस होस्ट्स, जो भी चीज़ है अपनी, ठीक है। तो वो बताएगा किस किस से कनेक्टेड, किस किस आईपी से। उसने बता दिया TCP के थ्रू ये कनेक्टेड है हमारा, ठीक है। TCP6 TCP का ये एक टाइप है, पोर्ट नंबर 22 पे वो कर रहा है। सेम UTP6, उसने सारे डिटेल यहाँ पर लिख दिए कि फॉरेन एड्रेसेस कौन से, स्टेट लिसन कर रहा है अभी, लोकल होस्ट, लोकल एड्रेसेस, सब चीज़ उसने बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर मान लो आपके में नेट सेट कमांड नहीं चलती है, तो इसका एक मॉडर्न अल्टरनेटिव भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको कि हम बस यहाँ पर आपको नेट सेट को हटाकर आपको रखना है SS, और सेम आपकी कमांड आपको सारे डिटेल्स यहाँ मिल जाए। ये एक थोड़ा मॉडर्न कमांड है और ये नेट सेट से थोड़ा ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, इसलिए इतनी सारी डिटेल्स हमें इतनी जल्दी मिल गई। अगर ये आपके में एरर दे, आपको सिंपल वही करना है, आपको इंस्टॉल करना है नेट सेट और SS को, ठीक है। तो फिर आपको ये वर्क करने लगे और सेम आपको इसी तरीके का कुछ आउटपुट आएगा, इसमें सब आपकी चीज़ें लिखी होंगी, कौन कौन TCP से कनेक्टेड है, कौन कौन UTP से कनेक्टेड है, कौन कौन से पोर्ट लिसन कर रहे हैं, कौन कौन यूनिकॉर्न में है, ठीक, कौन कौन से लोकल एड्रेसेस हैं इस टाइम पर। तो उस तरीके से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब तक हमने कवर कर लिया अपने आईपी एड्रेसेस को, नेटवर्क स्टेटस को, पिंग को, ओपन पोर्ट्स को, अब हमें देखना है TSS टूल्स को, ठीक है। अब हम देखें अपने DNS टूल्स को, ठीक है। अब DNS टूल्स में हमें क्या क्या देखना है,
ठीक है। अब डीएनएस टूल्स में हम देखेंगे सबसे पहले डीएनएस सर्वर को टेस्ट कैसे करते हैं, कि आईपी रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हमें देखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे एनएस लुकअप कमांड, ठीक है। एनएस लुकअप कमांड आपका लिखते हैं हम एनएस लुकअप, ठीक है। लुकअप का आपको जो भी डोमेन को चेक करना है जिसका डीएनएस सर्वर, तो आपको उसका नेम लिखना है google.com, ठीक है। तो हम एनएस लुकअप से देखेंगे उसका डीएनएस। तो इस तरीके से करेक्ट ये सर्वर है और ये हमारा एड्रेस है, और इस तरीके से वो चेंज हो रहा है और वो फाइनल आईपी मिल रहा है। उस तरीके से हम अपने डीएनएस सर्वर को टेस्ट करते हैं। अगर आपको ये कमांड वर्क ना करे तो इसका भी एक अल्टरनेटिव है जिसको हम बोलते हैं डिग। तो आपको डिग करना है, सिंपल, ठीक है। बस यहाँ पे आपको चेंज करना है डिग, डिग, ठीक है, dig.google, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल वे में आपको आउटपुट देगा, बस इसका उसमें यही डिफरेंस, ये थोड़ा डिटेल वे में आपको आउटपुट देता है। गूगल का हर एक चीज़ उसने आपको चीज़ें और भी डिटेल में चीज़ें बता दी है कि पहले हेड था, ऑपकोड की क्वेरी हुई, नेटवर्क एरर आया, ऑथेंटिकेशन कितनी बार हुआ, एडिशनल चीज़ें कितने आंसर्स आए, इस तरह की चीज़ें आपको बताता है, ठीक है। अभी बोनस चीज़ इसमें और देख लेते हैं। अगर आपको अपना होस्ट नेम चेक करना है तो आप वो कैसे करें, ठीक है। तो उसके नेम क्लिक करते हैं। उबंटू में आपको अगर होस्ट नेम चेक करना है तो आपको लिखना सिंपल होस्ट नेम, तो इससे आपका होस्ट नेम बता देगा, ठीक है। तो मेरे इस बार तो मेरे इस EC2 सर्वर का होस्ट नेम क्या है, ये आईपी एड्रेस, उसका होस्ट नेम ये है, ठीक है। अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट गेटवे देखना है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए मेरे को यूज़ करना है आईपी रूट। तो आईपी रूट से मैं इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे देख सकता हूँ, तो ये इसका गेटवे है, ठीक है। अगर ये आपके में काम ना करे तो आपको दूसरे कमांड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप कमेंट बताइए वो दूसरा कमांड एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही था अपना बेसिक अपना नेटवर्किंग एंड लिनक्स, जिसमें हमने काफ़ी सारी कमांड देखी, हमने आईपीज़ देखे, हमने नेट सेट देखा, हमने एसएस कमांड देखा, आईपी ट्रेस रूट देखा हमने, ठीक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो हमारा होगा लोकल में हम इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, डेवॉप्स में कैसे यूज़ करेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वो वीडियो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम अगला सीरीज़ स्टार्ट करने वाले वो है बैश, ठीक है। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ में। थैंक यू।